गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा अमेरिकी संविधान का टॉपिक चल रहा था कांग्रेस, अमेरिकी संविधान जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है, अमेरिकी संविधान का हमारा सेकेंड यूनिट का टॉपिक क्या चल रहा था? कांग्रेस। कांग्रेस यानी अमेरिका का विधानमंडल। यानी कांग्रेस को अमेरिका में क्या कहते हैं? यानी विधानमंडल, या यूं कह लो विधानमंडल को अमेरिका में क्या कहते हैं? कांग्रेस। यानी कांग्रेस ही अमेरिका का विधानमंडल है। स्टार्टिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी कांग्रेस के बारे में। यानी क्या है? व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां क्या है? एक कांग्रेस में निहित होगी, ऐसा संविधान में लिखा है। अब हम आज आगे करेंगे कांग्रेस की कार्य और शक्तियों का वर्णन। कांग्रेस की कार्य और शक्तियों का वर्णन। इसमें हम यानी व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य वैसे तो क्या है? कानून निर्माण संबंधी कार्य। और हमने कांग्रेस के दो सदन भी पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। दो सदन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा और दूसरा क्या है? सीनेट। यानी अमेरिका के विधानमंडल या यूं कह लो कांग्रेस के दो सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे। और समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां अमेरिकी संविधान में क्या है? एक कांग्रेस में निहित कर दी गई है। यानी कानून निर्माण से संबंधित समस्त कार्य कौन करेगा? यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सहायता से कांग्रेस करेगी। और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया कि अमेरिका में क्या है? एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अमेरिका में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी ये मैंने आपको पहले ही बताया। यानी फर्स्ट क्लास में ये आप एकात्मक और संघात्मक प्रणालियां और उसके गुण और दोष विशेषताएं आप कर चुके हो। फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है। इसमें क्या है? केंद्र और राज्य की जो प्रांतीय सरकारें हैं या इकाइयां हैं वो क्या है? संघ या संविधान द्वारा अपनी शक्तियां प्राप्त करती है। इसमें क्या है? एकात्मक शासन की तरह केंद्र शक्तिशाली नहीं होता। यह क्या है? केंद्र राज्य की सरकार पर छा नहीं जाता। इसमें केंद्र और राज्य की सरकारें यानी दोनों बराबर शक्तिशाली होती है। राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्रीय सरकार को और स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकार को सौंप दिए जाते हैं। इस प्रकार ये तो हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था। अब हम अपने आते हैं अमेरिकी कांग्रेस पे। मैंने आपको बताया कि अमेरिका में क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण यानी केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां अलग अलग है और दोनों ही अपने क्या है? संविधान द्वारा शक्तियां प्राप्त करता है। इस प्रकार कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? सबसे पहला क्या है? कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। कानून निर्माण संबंधी शक्तियां। तो यानी क्या है? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यवस्थापिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। यानी इसके साथ ही यानी व्यवस्थापिका यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा बनाए गए कानूनों का निर्माण कौन करता है? यानी आगे प्रसारित कौन करता है? व्यवस्थापन विभाग। यानी सबसे हम पहले हम करेंगे कांग्रेस के प्रथम और सर्वप्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना है। यानी कानून कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका। तो कांग्रेस का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? कानून निर्माण करना।
करना। और यानी व्यवस्थापिका को हम क्या है, संसद भी कह देते हैं। संसद यानी संसद के दो सदन को क्या है, कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसे चलती है, कोई भी कानून क्या है, यानी हम अमेरिका कर रहे हैं तो क्या है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा में दोनों में क्या है, भारी बहुमत से पारित होने के पश्चात ही वो क्या है, राष्ट्रपति यहाँ क्या आएगा, राष्ट्रपति। क्योंकि यहाँ क्या है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या है, यानी कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते, जैसा कि संसदात्मक व्यवस्था में होता है जिसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यानी नामांतर का और वास्तविक। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण क्या है, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है। और दूसरा यूं कह लो, यानी क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक सारी शक्तियां किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। तो क्या है, सबसे पहला कार्य जैसे हम जानते हैं सभी में, व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण करना है। तो यहाँ व्यवस्थापिका की जगह कांग्रेस आ गया, यानी कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण करना है। इसके साथ ही यानी संघात्मक व्यवस्था होने के कारण कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त है, असीमित शक्तियां नहीं। ये मैंने आपको पहले बताया। यानी दूसरा क्या है, इसका कारण क्या है, आप इसको पॉइंटों में विभाजित कर सकते हो। दूसरा क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसमें क्या होगा, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य की सरकार में कर दिया जाता है। और इसके कारण यानी क्या है, केंद्र और राज्य की सरकारें दोनों पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होती है और इसमें क्या है, केंद्र अधिक शक्तिशाली नहीं होता। इसके साथ ही यानी चौथे संविधान के 8वें उपभाग में शक्तियों का वर्णन करते हुए चौथे अध्याय में दिया गया है कि कांग्रेस की समस्त शक्तियां क्या है, 3 प्रकार की होगी। यानी क्या है, अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग में, तीसरा हम ऐसे कर सकते हैं, अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग। यानी आप ये चीज ध्यान रखोगे कि कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग में यानी क्या है, इसकी कानून निर्माण संबंधी शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे निहित शक्तियां और संवर्ती शक्तियां और प्रदत्त शक्तियां। निहित शक्तियां, प्रदत्त शक्तियां और संवर्ती शक्तियां। अनुच्छेद 1 के 8वीं उपधारा में, अनुच्छेद 1 के 8वीं उपधारा में व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियों को 3 भागों में बांटा है। पहली क्या है, प्रदत्त होगी, दूसरी क्या होगी, संवर्ती होगी, और तीसरी इसमें यानी व्यवस्थापन संबंधी। तो सबसे यानी प्रदत्त, निहित और संवर्ती। प्रदत्त, निहित और संवर्ती। इसी प्रकार यानी अनुच्छेद 1 के 8वीं उपधारा में यानी शक्तियों का विभाजन 3 भाग में कर दिया। एक तो प्रदत्त होगी, दूसरी इसमें निहित है और तीसरी संवर्ती, यानी दोनों का कंबाइंड रूप है। जैसे हम कह देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को कौन सी शक्तियां प्राप्त है, और संवर्ती में क्या है, दोनों से यानी दोनों में विवाद होने की स्थिति में अंतिम डिसीजन किसका होगा, यानी सदात्मक में क्या होगा, केंद्र का ही होगा। तो हम अब तीनों का अध्ययन करेंगे, यानी प्रदत्त, निहित और संवर्ती सूची में कौन कौन से कार्य और शक्तियां आएंगे कांग्रेस के। सबसे पहले हम आते हैं प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को क्या है, कर लगाने और एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त है। यानी सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रदत्त शक्तियां। प्रदत्त में क्या है, कांग्रेस
कांग्रेस को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी। ये इससे थोड़ा हटकर है, यानी क्या है, कांग्रेस क्या है, अपने से यानी उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन भी कर सकेगी। इसके साथ ही कांग्रेस जिसका क्या है अध्याय में उल्लेख किया गया है, और इसके साथ ही इन शक्तियों में बैंक तथा कॉर्पोरेशन से स्थापित शक्तियां भी इनके अंतर्गत ही आएगी। यानी क्या है, प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत और लिखित और समवर्ती सूची तीनों का हम अलग अलग पॉइंट बनाकर इनका अध्ययन करेंगे। और इसके अधीन कांग्रेस में कानून निर्माण से संबंध अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त है, जिसके अंतर्गत क्या है, संविधान की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना, और क्या है, बिजली को बेचना, यानी फालतू जो बिजली है यानी बची हुई जो बिजली है उसको बेचना, और साथ में ही सैनिक तथा जल सेना की अकादमियां स्थापित करना, सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर धन खर्च करना भी शामिल है। यानी ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची में। अब हम आगे इसमें करेंगे नीच शक्तियां हमने कर ली थी, और अब हम आगे यानी समवर्ती सूची में यानी कांग्रेस को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई है इसके अंतर्गत आएगा। यानी क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत भी विशेष शामिल है जिस पर संघीय तथा राज्य के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। वही बात होगी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ लिया होगा। संघीय सूची में कौन कौन से कार्य नियुक्त किए गए हैं, राज्य सूची में कौन कौन से कार्य किए गए हैं, समवर्ती सूची में कौन कौन से कार्य किए गए। इसी प्रकार ये हो गया प्रदत्त, ये हो गया निहित, और ये क्या है, समवर्ती सूची। यानी क्या है, दो कार्य दोनों को केंद्रीय और राज्य सरकार को नहीं सौंपे गए हैं, वे किस में आ जाएंगे, समवर्ती सूची में आ जाएंगे। इस प्रकार क्या है, अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में आप इसमें क्या है, प्रदत्त, निहित और समवर्ती सूची के कार्यों का, कानून निर्माण से संबंधित कार्यों का आप विवेचन करोगे। इसके साथ ही समवर्ती सूची में क्या है, जिन पर कांग्रेस तथा राज्य के विधानमंडल दोनों ही के कानून तथा कार्य कर सकते हैं, और इसमें क्या है, कर लगाना, ऋण लेना, और इसके साथ ही न्यायालयों की स्थापना तथा व्यवस्था करना, बैंक और कॉर्पोरेशन की स्थापना, और लोगों के लिए संपत्ति बनाना और सार्वजनिक कल्याण के लिए धन खर्च करना, ये सारे क्या है, समवर्ती सूची में ही निहित है। क्योंकि इसमें कर लगाना भी शामिल है, तो सार्वजनिक कल्याण से संबंधित कार्य भी सार्वजनिक सूची के अंतर्गत ही निहित है। इस प्रकार हमने क्या आज यानी पहला जो पॉइंट किया, इसमें कानून निर्माण संबंधी कार्य, कानून निर्माण संबंधी कार्य यानी कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य है। इसमें अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में यानी इसका वर्णन मिलता है, जिसमें क्या है, कानून निर्माण संबंधी कार्य को 3 भागों में बांटा है, प्रदत्त, निहित और समवर्ती सूची में। यानी इसमें तीनों भाग क्या है, यानी अपने अपने कार्यों का यानी संपादन करेंगे, और इनमें क्या है, डाक, तार इत्यादि से संबंधित, ऋण लगाना और उसको एकत्रित करने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालयों का गठन, बैंक कॉर्पोरेशन से संबंधित बैंक और कॉर्पोरेशन से संबंधित मामले, और इससे क्या है, ऋण से संबंधित मामले, और दूसरा यानी क्या है, किस भूमि पर कितना कर लगाना है, किस सामान पर कितना यानी कर लेना है, सड़कों, यातायात से संबंधित और समस्त विकास कार्य इनके अंतर्गत सम्मिलित होंगे। लेकिन इनको आपको, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बुक की लैंग्वेज में ही, यानी प्रदत्त में कौन से हैं, निहित में कौन से हैं, समवर्ती में कौन से हैं, ये आपको मेंशन करना होगा। इसके साथ ही दूसरा कार्य, प्रमुख कार्य क्या है, चुनाव से संबंधित कार्य। चुनाव से संबंधित कार्य पहला हमारा क्या था, कानून निर्माण संबंधित, कानून निर्माण संबंधी कार्य। दूसरा हमारा क्या है,
चुनाव संबंधी कार्य। यानी इसमें आप एक चीज ये ध्यान रखना, चुनाव संबंधी कार्य में क्या है, निर्वाचन का समस्त कार्य कौन करेगी, कांग्रेस करेगी। और क्या है, चुनाव संबंधी कार्य में जितना भी निर्वाचन और निर्वाचन से संबंधित गतिविधियां हैं वो कौन करेगा, कांग्रेस करेगा। कांग्रेस के दोनों सदन क्या है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत पारित होने के पश्चात ही कोई विधेयक कानून बन सकेगा या कोई प्रस्ताव पारित होगा या कोई संधि या समझौते के लिए यानी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस प्रकार यानी चुनाव संबंधी राष्ट्रपति के चुनाव में सामान्यतः कांग्रेस के दोनों सदनों की अनुमति यानी आवश्यक होती है। यानी क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होता है। आप ये चीज ध्यान रखोगे कि इसमें चुनाव जी ध्यान से रखनी है, निर्वाचन और चुनाव अपना पॉइंट में आ गया। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, दोनों सदन कौन से हैं, सीनेट व प्रतिनिधि सभा, दोनों सदनों के सम्मुख होगा। यानी इस प्रकार चुनाव संबंधी कार्य में हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सीनेट व प्रतिनिधि सभा जो कांग्रेस के दो सदन हैं उनके सम्मुख ही होगा। ये तो पहला आ गया राष्ट्रपति का चुनाव। इसके साथ ही आगे यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल द्वारा क्या है, निष्पक्ष बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने का क्या है, के लिए क्या है, मतदान करती है। यानी क्या है, अगर राष्ट्रपति को यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा ये घोषित किया जाता है, कर दिया जाता है कि उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा तो पहले 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को सीनेट और प्रतिनिधि सभा की सहमति से यानी राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। किसमें, पहले 3 उम्मीदवारों में से। यानी अगर किसी राष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तब ये प्रक्रिया होगी। यानी पहले 3 उम्मीदवारों में से सीनेट और प्रतिनिधि सभा की सहायता से यानी पहले उम्मीदवार को क्या है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें सीनेट और प्रतिनिधि सभा का क्या है, निर्वाचन में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी यही प्रक्रिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी पहले 2 उम्मीदवारों में से यानी एक उम्मीदवार को क्या है, उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि और इसी प्रकार यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, यानी क्या है, ये प्रक्रिया कब होगी, जब स्पष्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। यानी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो क्या होता है, सीनेट के प्रथम 2 उम्मीदवारों में से एक उपराष्ट्रपति यानी चुना जाता है। इसके अतिरिक्त यानी इसमें क्या है, सीनेट में इस आधार पर पद ग्रहण करने दिया जाता है कि उन्होंने चुनाव में भारी धनराशि यानी एक एग्जाम्पल है, यानी इसमें किसी कारणवश इस प्रथा से अलग क्या है, फ्रैंक और स्मिथ ने सीनेट के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए थे तब ये प्रक्रिया अपनाई थी। लेकिन वर्तमान में यानी क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो कांग्रेस में सीनेट और प्रतिनिधि सभा की सहायता से यानी राष्ट्रपति पद के लिए पहले 3 उम्मीदवारों में से, उपराष्ट्रपति के लिए 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और अगला पॉइंट हमारा होगा कार्यपालिका से संबंधित कार्य। तीसरा, कार्यपालिका से संबंधित कार्य। कार्यपालिका से संबंधित कार्यपालिका के अंदर आ जाएगा समस्त प्रशासनिक कार्य, यानी समस्त प्रशासनिक, देश का प्रशासन कौन चलाता है, कार्यपालिका। और इसमें क्या है, राष्ट्रपति, क्योंकि देशात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण यानी राष्ट्रपति ही यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रधान क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। और संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंध शक्ति क्या
संविधान द्वारा किसको प्राप्त की गई है? राष्ट्रपति को। यानी संविधान में उल्लेख है कि प्रशासनिक संबंधी समस्त शक्तियां किसको प्रदान होगी? एक राष्ट्रपति में निहित होगी, ना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की तरह प्रधानमंत्री। अमेरिका में राष्ट्रपति का ही पद है, प्रधानमंत्री का नहीं। इसमें आगे हम करेंगे, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतः सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। यानी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में से तुलना करें तो क्या है? इसमें क्या है? सीनेट आएगा और क्या है? पहला सदन ये, यानी सीनेट क्या है? राष्ट्रपति की गतिविधियों में भाग लेगा, जो कि कांग्रेस का एक सदन है। यानी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों में सीनेट की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके साथ ही कार्यपालिका विभागों से यानी क्या है? रिपोर्ट देना और राष्ट्रपति की नियुक्ति करने, संधि करने से संबंधित समस्त कार्य सीनेट द्वारा प्रभावशाली नियंत्रण रखा जाता है। यानी इसमें हम कहेंगे कि राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधि करने से संबंधित राष्ट्रपति की नियुक्ति व संधि से संबंधित शक्तियां किसको प्रदान की गई है? सीनेट के अधीन ही आएगी। यानी कार्यपालिका में यानी समस्त यानी कार्य राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य सारा क्या है? सीनेट के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। और राष्ट्रपति की नियुक्तियां संधि करने से संबंधित इसके साथ ही सीनेट के द्वारा प्रभावशाली यानी नियंत्रण रखा जाएगा। और इसके साथ ही युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा ही की जाएगी। ये पॉइंट आप अलग से लिखोगे। यानी संधि तो अपना आ ही गया। यानी संधि राष्ट्रपति की नियुक्ति व संधि से संबंधित शक्तियां क्या है? सीनेट को ही प्राप्त है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि युद्ध की घोषणा भी क्या है? युद्ध की घोषणा भी सीनेट के द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में क्या है? सीनेट प्रभावी है। और क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित और उसके संधि और समझौते से संबंधित और क्या है? युद्ध की घोषणा से संबंधित सारे कार्य क्या है? सीनेट के द्वारा ही किए जाएंगे। अगला हमारा कार्य है प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण करना। प्रशासन का तीसरा पॉइंट हमारा है प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। यानी हमने कार्यपालिका से संबंधित कार्य में पढ़ा। वे कार्यपालिका यानी समस्त प्रशासनिक कार्य कौन करेगा? सीनेट करेगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति और निर्वाचन से संबंधित कार्य भी सीनेट के नियंत्रण में होंगे। और इसके साथ ही यानी क्या है? निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित और क्या है? संधियां और समझौते से संबंधित कार्य भी सीनेट की अनुमति से ही होगा। इसके साथ ही युद्ध की घोषणा से संबंधित कार्य भी क्या है? सीनेट के द्वारा ही किए जाएंगे। और अगला पॉइंट हमारा है प्रशासन का नियंत्रण है निर्देशन का कार्य भी क्या है? कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा। कांग्रेस के अंतर्गत ये ध्यान रखना, बारी बारी बदल मत होना भी। कांग्रेस यानी अमेरिका का विधानमंडल और इसके अंतर्गत ही यानी कांग्रेस के अंतर्गत ही दो सदन आपके आएंगे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो एक ही बात है। प्रशासन के नियंत्रण और निर्देशन यानी कांग्रेस का प्रमुख कार्य क्या है? प्रशासन का नियंत्रण और निर्देशन करना है। एक लाइन तो ये आ जाएगी। उसके साथ ही कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांग कर उसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है? कार्यपालिका प्रशासन का कार्य कौन करेगी? जैसे कार्यपालिका और कार्यपालिका से यानी विभिन्न विभागों की जांच और रिपोर्ट यानी कोई कलेक्शन करके इकट्ठा करके और समस्त प्रशासनिक कार्य किया जाता है। इसके साथ ही उस पर नियंत्रण भी रखा जाता है। और क्या है? कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियां और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जाती है। यानी क्या है? कोई भी कार्य को करने के लिए यानी संगठनों की, एजेंसियों की यानी स्थापना कौन करता है? कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। और उन संगठनों से रिपोर्ट भी कांग्रेस के द्वारा ही कलेक्ट की जाती है। और उनका निर्देशन और नियंत्रण भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही उनके
एजेंसियों का गठन करेगी, एजेंसियों या यूं कह लो संस्था कह लो, संगठन कह लो, संस्थाओं का निर्माण करेगी और इनसे रिपोर्ट लेगी और उस पर नियंत्रण रखेगी। और क्या है, इन संस्थाओं के निर्माण का कार्य, इनके संगठन का कार्य भी कौन करेगी, कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा। अगला हमारा कार्य है जांच पड़ताल से संबंधित कार्य। जांच पड़ताल से संबंधित कार्य, जांच पड़ताल से संबंधित कार्य। यानी इसके साथ ही कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य केवल एजेंसियों का गठन ही नहीं और उनसे क्या है, रिपोर्ट प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि सही है या गलत है, नियमों के अनुकूल है या नहीं है, इनकी जांच करने और उसका ब्यौरा करने और निर्देशन और नियंत्रण करने का समस्त कार्य किसके पास है, कांग्रेस के पास ही निहित है। यानी हम कह सकते हैं कि निर्देशन और नियंत्रण के साथ ही यानी समस्त कार्य जांच पड़ताल का करने का होता है और कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने और अन्य किसी मामलों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का अधिकार है। यानी ये अपने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ चुके थे कि प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण, एजेंसियों का गठन और उसकी जांच पड़ताल करने का कार्य किसको प्राप्त है, एजेंसियों को ही, यानी क्या है, कांग्रेस को ही प्राप्त है। और इसके साथ ही यानी कहीं भ्रष्टाचार, ये जो संगठन है, एजेंसी है, भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो जाए और क्या है, कहीं अपने यानी कार्य का दुरुपयोग ना करे, इससे संबंधित समस्त समितियों का निर्माण भी क्या है, कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है। और इसके द्वारा कांग्रेस द्वारा क्या है, अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से यानी प्रभावित किया है। इस प्रकार कांग्रेस ने यानी क्या है, जांच पड़ताल के लिए समितियों का गठन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और इन कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से संबंधित यानी मामलों को दूर करने में सहायता ही पहुंचाई है। और इससे संबंधित जांच पड़ताल कौन सा कार्य संविधान के अनुकूल है या नहीं है, इससे करके प्रशासन में सहयोग ही प्रदान किया है। इससे अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। इस प्रकार हमने अमेरिका के संविधान की स्टार्टिंग में यानी पढ़ा कि पहले क्या थी, 13 इकाइयां थी, जो वर्तमान में अब क्या है 50 इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी है। तो यानी क्या है, पहले 13 इकाइयां थी और अब 50 इकाइयां हैं। तो इस प्रकार कांग्रेस का प्रमुख कार्य क्या है, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने का प्रमुख कार्य भी किसके पास है, यानी कांग्रेस के पास ही है। कांग्रेस ये अपना कार्य दोनों सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के सहयोग से ही करती है। यानी कांग्रेस कानून का नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है। यानी क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस नवीन इकाइयों या राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। और इसके साथ ही पहले क्या है, अमेरिकी संघ में 13 इकाइयां थी, जो कि वर्तमान में 50 इकाइयों में परिवर्तित हो चुकी है। इस प्रकार यानी नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने का कार्य किसका है, कांग्रेस का ही है। और क्या है, यही आगे मेंशन है कि पहले 13 राज्य थे और वर्तमान में अब क्या है 50 राज्य है। इस प्रकार यानी कांग्रेस ने कानून बनाकर यानी राज्यों को संघ में प्रवेश देने का अधिकार है। यानी क्या है, 13 से 50 इकाइयां प्रदान यानी 50 इकाइयां बढ़ने पर इनको नवीन राज्यों में परिवर्तित करने का हक किसका है, यानी कांग्रेस का ही है। कांग्रेस ही क्या है, इससे संबंधित कानून बनाकर नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देती है। इसके साथ ही हम अगला पॉइंट करेंगे, दोनों सदनों में अनुशासन बनाए रखना और नियम बनाने का अधिकार। दोनों सदनों में अनुशासन और नियम, दोनों सदन कौन से हमारे, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, दोनों सदनों में अनुशासन और नियंत्रण या निर्देशन, कुछ भी कह सकते हो, नियंत्रण बनाए
कार्य है कि दोनों सदन सीनेट और प्रतिनिधि सभा में अनुशासन बनाए रखे। इसके लिए क्या है, कांग्रेस क्या है, दोनों सदनों के अपने अपने कार्यविधि और कानून के अनुसार इनके कार्य निश्चित कर देते हैं। इस प्रकार यानी कांग्रेस द्वारा दोनों सदनों में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। अगला कार्य हम करेंगे वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य जो क्या एक महत्वपूर्ण कार्य है जो कि बिना वित्त के कर नहीं और कर के बिना कोई भी विकास कार्य संभव नहीं हो सकता। तो क्या है वित्तीय कार्य, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यानी वित्तीय कार्य धन से संबंधित समस्त कार्य क्या है जो हम कांग्रेस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक था, हमने मेरे कर दिया था कांग्रेस यानी व्यवस्थापिका अमेरिका की यानी संसद। इसका प्रमुख कार्य क्या है, धन से संबंधित समस्त जांच पड़ताल करना और क्या है केंद्र यानी दोनों सदनों पर नियंत्रण रखना। दोनों सदन अर्थ से संबंधित कौन कौन से कर लगा सकते हैं और एकत्रित कर सकते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में यानी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में कानून निर्माण संबंधी शक्तियों को जो 3 भागों में बांटा था वो क्या था, प्रदत्त, निहित और समवर्ती सूचियां। उसके अनुसार ही यानी वो कर लगाएगी और नियंत्रण करेगी। तो वित्तीय संबंधी कार्य भी क्या है यानी कांग्रेस का ही महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने दोनों सदनों के माध्यम से करेगा। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना। यानी हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था कि वित्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यानी राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना। यानी क्या है, बिना वित्त के कोई कर नहीं और कर के बिना कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यानी आर्थिक बजट ब्यूरो के साथ राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। इसके साथ ही यानी कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और इसे पारित करते हुए बजट में अनेक महत्वपूर्ण क्या है यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं और कांग्रेस द्वारा शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभाग में कार्य संचालन को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। यानी वित्त से संबंधित समस्त कार्य क्या है कांग्रेस द्वारा ही किए जाते हैं। और अब हमारा लास्ट पॉइंट है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य यानी क्या है, इसमें हम यानी कहेंगे कि कांग्रेस द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालयों का गठन किया जाता है दोनों सदनों के माध्यम से। तो न्यायिक कार्य भी क्या है कांग्रेस का सबसे प्रमुख कार्य है। इसमें हम यानी कांग्रेस को यह अधिकार होता है कि वह देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य किसी अपराध पर, हम क्या कह सकते हैं, तीन पॉइंट याद रखना, देशद्रोह, भ्रष्टाचार और अन्य किसी अपराध में लिप्त यानी राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च अधिकारी को महाभियोग द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग जो कि राष्ट्रपति या को पद से हटाने की प्रक्रिया है जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। दोनों सदनों में पारित होने के पश्चात सीनेट और प्रतिनिधि सभा में यानी बहुमत से पारित होने के पश्चात ही लागू होती है जो कि एक जटिल प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो ये जल्दी से लागू नहीं होती क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है। इसमें क्या है, समस्त न्यायिक संबंधी कार्य क्या है यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पदाधिकारियों को महाभियोग के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। इस प्रकार आज हमने यानी अमेरिका के संविधान में हमने कांग्रेस की कार्यशक्तियों का वर्णन किया। इसमें मैंने आपको बताया कांग्रेस यानी अमेरिका का विधानमंडल या संसद के अलावा संसद के दोनों सदन मैंने आपको बताए, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। और दूसरा आप ये याद रखोगे कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण क्या है, संघ द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य दोनों में कर दिया जाता है और केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां किससे प्राप्त करती है, संघ से प्राप्त करती है। फिर हमने किया कांग्रेस की शक्तियां कार्य, सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण संबंधी कार्य। जैसे कि कांग्रेस यानी संसद यानी व्यवस्थापन विभाग का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा, सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। और व्यवस्थापिका अगर कानून बनाएगी नहीं तो कार्यपालिका प्रशासन कैसे करेगी और न्यायपालिका न्याय किस आधार पर प्रदान करेगी। इस प्रकार व्यवस्थापिका को प्रमुख अंग घोषित किया गया था। इसमें भी यानी क्या है, कानून निर्माण संबंधी कार्य क्या है, सबसे प्रमुख कार्य है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं उपधारा में क्या है, कानून निर्माण संबंधी शक्तियों को 3 भागों में बांटा था। और क्या था, प्रदत्त, निहित और समवर्ती सूचियां। इसके अनुसार ही यानी क्या है, कार्यपालिका हमारा सारा कांग्रेस क्या है, सारा कार्य का निर्धारण करेगी। फिर चुनाव से संबंधित कार्य भी क्या है, कार्यपालिका यानी कांग्रेस के निर्देशन और नियंत्रण में ही किया जाएगा। राष्ट्रपति
करने के लिए समितियां और क्या है जांच समितियों का निर्माण भी कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा, ताकि देश में भ्रष्टाचार न हो। और इन जांच समितियों के लिए कानून की प्रक्रिया भी कांग्रेस द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। और इसके आगे हमने किया नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश करना, यानी क्या है पहले क्या है अमेरिका संघ में, मैंने आपको जब अमेरिका का संविधान पढ़ाया तो उसमें स्टार्टिंग पढ़ाई कि अमेरिकी संघ में पहले 13 राज्य थे और वर्तमान में अब क्या है 50 राज्य हो गए हैं। तो नवीन राज्यों को नए संघ में प्रवेश देने का कार्य भी कौन करेगा, कांग्रेस ही करेगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में अनुशासन और नियंत्रण, दोनों सदन हमारे कांग्रेस के सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इनके लिए अनुशासन और नियंत्रण के लिए कानून की नियमावली कौन बनाएगा, कांग्रेस ही बनाएगी, ताकि दोनों सदन अपने क्षेत्र विशेष में कहीं निरंकुश न हो जाए। इसके साथ ही वित्तीय कार्य यानी क्या है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, ये चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण यानी बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, यानी राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना, आय व्यय का द्वारा समस्त कार्य यानी कर लगाना और उससे वसूल करना, विकास संबंधी कार्य करना, समस्त कार्य किसके द्वारा होते हैं, कांग्रेस के द्वारा ही किए जाते हैं। लास्ट हमारा कांग्रेस की कार्यशक्तियों का जो पॉइंट है वो है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य यानी क्या है सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालय और उसके अधिकारियों का गठन भी कौन करेगा, कांग्रेस के अपने दोनों सदनों के सहयोग के द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार हमने आज कांग्रेस की यानी अमेरिकी कांग्रेस की कार्य शक्तियों का वर्णन किया। आज के लिए बस